हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड y/z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। हमें x फाइंड करना है। अब देखो ए बी कह रहा है पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो भाई ऑब्वियसली बात है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो आपस में तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। और ये कुछ एंगल दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, जिसमें से y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। हमें x फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। ए बी पैरेलल है किसके बेटा, सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। अब देखो इससे पहले एक चीज ये समझ आती है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो आपस में तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब आगे की मैंने y/z का रेशियो जो है 3:7। जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, y किसका क्या है 3, तो उसको 3x लेंगे, और z क्या है 7, तो उसको क्या लेंगे 7x। अब देखो x टर्म ना पहले से इसमें यूज हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं x की जगह और कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, लाइक a ले लेते हैं हम उसको। ओके, अब निकालते हैं देखो x की वैल्यू। अब देखो ए बी सी डी ई एफ आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अभी ना ये सी डी वाली लाइन को यहां से सोचो, यहां सी डी वाली लाइन अभी है नहीं। ओके, ए बी और ये सिर्फ ई एफ है, ए बी और क्या है ई एफ। अब देखो ये वाला एक्स एंगल है और ये वाला जेड एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपको कैसे नजर आ रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, जेड के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ए आई ए लिखते हैं। तो भाई एक्स किसके इक्वल हो गया, जेड के। और उससे ये x इक्वल टू जेड लिखने से पहले ना एक चीज आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। उससे पहले क्या, कि भाई ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, ए बी जो है ई एफ के क्या है, पैरेलल। इसीलिए x इक्वल हुआ z के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी तरह से देखो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और x और y कैसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड पे है ना। को इंटीरियर की कंडीशन क्या होती है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 180 के, और x किसके इक्वल था, z के। तो भाई x की जगह क्या लिख दो यहाँ पे आप, z। तो z प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ पे 3 डॉट डाल के आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई x z के इक्वल है, इसलिए हमने x को z से रिमूव कर दिया है। अब देखो z का क्या था 7a, और y का क्या है 3a, इक्वल टू 180। 7 प्लस 3 10, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो a आ गया भाई आपका कितना 18। a कितना आ गया बेटा 18। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एंगल x की, और x किसके इक्वल है, z के। तो बेसिकली हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली x की भी निकल आएगी। तो z की देखो रेशियो क्या था 7a, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 18। तो a की जगह हमने क्या लिख दिया 18। अब 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 का 5, और ये 12। तो भाई z आ गया 126, तो x भी कितना हुआ बेटा 126 आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, जी ई डी, जी ई डी मतलब जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई।
तो भाई सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, और एंगल जी ई डी कितना है 126। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। अब देखो फर्स्ट एंगल हमें फाइंड करना है ए जी ई। ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल। हमें गिवन है ए बी पैरेलल है बेटा किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ये लाइन जो जा रही है ना जी, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन के लिए। ए बी और सी डी के लिए ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो भाई ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के, जो है 126। रीजन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई यहां से ए जी ई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 126 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है जीई एफ। जीई एफ, जीई एफ का मतलब बेटा सिर्फ ये वाला एंगल जो कि हमने डार्क करा है। अब देखो ये पूरा का पूरा 126 है और सिर्फ ये जो इतना सा पार्ट है वो 90 है। अगर मैं पूरे एंगल में से 126 में से ये 90 माइनस कर दूं ये वाला, तो बचेगा क्या, ये डार्क वाला पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई जीई एफ इक्वल टू क्या होगा, एंगल जीई एफ इक्वल टू जीई डी, एंगल जीई डी माइनस में एफ ई डी, एफ ई डी। तो एंगल जीई एफ आ गया हमारा, जीई डी है 126 और एफ ई डी देखो इसमें पहले से बोला होता है ई एफ क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल हुआ बेटा, 90 डिग्री का, और ये पूरा 126। तो 126 में से 90 डिग्री क्या कर दो, माइनस। तो यहां से हमारा आ गया आंसर जीई एफ एंगल। माइनस करा तो आए 36 डिग्री। अब हमें चाहिए एफ जी ई एंगल। तो भाई एफ जी ई एंगल कहां है, ये रहा। अब देखो इसमें दो तीन तरीके हैं एफ जी ई निकालने के। देखो पहला तरीका तो यही है हमारा, एंगल ए जी ई और बेटा एफ जी ई, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं पता है आपको, लीनियर पेयर। देखो ना ये एक लाइन है उस पे एक ये रे जा रही है जीई, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, लीनियर पेयर एंगल हुए कि नहीं हुए। तो एंगल ए जी ई प्लस में एफ जी ई इक्वल टू 180 बाय, यहां लिख देते हैं बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ए जी ई की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, निकाली थी हमने 126। एफ जी ई की नहीं पता, वही तो चाहिए हमें। प्लस का 126 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एफ जी ई एंगल कितना आ गया भाई, 180 में से 126 गए, ये 454 डिग्री। इस तरह से हमारे तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, एस टी के, मतलब ये पी क्यू लाइन जो है एस टी की लाइन के पैरेलल है। एंड एंगल पी क्यू आर इज 110 एंड आर एस टी 130। फाइंड क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। पी क्यू पैरेलल है भाई किसके, एस टी के, और एंगल पी क्यू आर है हमारे पास कितना 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी कितना है भाई 130 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस। अब भाई हमें इसमें करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन। तो भाई वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आर से पास होते हुए जाए,
और पी क्यू के पैरेलल हो। कंस्ट्रक्ट, नाम दे देते हैं इसको ए बी लाइन विच पास थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू। तो जो किसके पैरेलल हो बेटा, पी क्यू के पैरेलल हो। अब देखो एबीएस में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और पी क्यू पहले से किसके पैरेलल था, एस टी के। तो आपस में तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ये पैरेलल है किसके, एस टी के। तो भाई ये लाइन एक दूसरे के क्या है, तीनों के तीनों पैरेलल है। आपस में तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल। हमें चाहिए ये वाला एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो अगर देखो अब हमें ये 130 गिवन है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हम इसके अंदर को इंटीरियर लगाते हैं इन दोनों एंगल्स के अंदर, इसमें और इसमें, तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम को इंटीरियर लगाते हैं तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। और ये एक लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस ये इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, है ना। स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका पूरे एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री। तो भाई ये दोनों एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको फाइंड करना होगा। तो ये दो एंगल पता चल गए तो 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल निकल आएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो देखो एस टी पैरेलल है किसके, ए बी के। एस टी किसके पैरेलल है, ए बी के। यहाँ पे हमने लिखा ना तीनों तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस में बी आर एस, इनका सम होगा भाई 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर हमें टी एस आर की वैल्यू पता है कितनी, 130 डिग्री। बी आर एस इक्वल टू 180, प्लस का 130 उधर आके माइनस का हो जाएगा। वन 180 में से 30 गया तो एंगल बी आर एस आ गया हमारा यहाँ पे 50 डिग्री। तो ये आ गया भाई 50 डिग्री। अब इसी तरह से हम ये वाला एंगल निकालते हैं, इसका नाम है ए आर क्यू। तो सेम पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में ए आर क्यू इक्वल होगा भाई ये किसके, 180 के, बाय को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें 110, प्लस में ए आर क्यू इक्वल टू 180, प्लस का 110 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 110, तो भाई ए आर क्यू आ गया यहां से हमारा कितना, 70 डिग्री। तो ये आ गया भाई आपका 70 डिग्री। अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं और ये स्ट्रेट लाइन पे तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो इसका नाम है ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस में ये बीच वाले एंगल का नाम है क्यू आर एस, प्लस में इस एंगल का नाम है एस आर बी या बी आर एस। इसका सम होगा बेटा किसके इक्वल, 180 डिग्री के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। ए आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70, क्यू आर एस प्लस बी आर एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 इक्वल टू 180। तो भाई क्यू आर एस आगे हमारा 180 माइनस में 70 प्लस 50 120, तो इधर आके माइनस का हो गया ना। तो क्यू आर एस 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां कह रहा है एबीसीडी के पैरेलल है, एबीसीडी के पैरेलल है, एपीक्यू 50 है, एपीक्यू 50 है, पीआरडी 127 है, फाइंड करो एक्स एंड वाई। तो फर्स्टली गिवन लिखते हैं सबसे पहले। ए बी पैरेलल है भाई किसके, सी डी के। एंगल ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री के।
एंगल पी आर डी गिवन है हमें 127 डिग्री। फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई। चलो भाई अब फाइंड करते हैं हम एक्स और वाई। तो देखो गौर से देखो, आप ए बी पैरेलल है सी डी के, इसने गिवन बोला हुआ है हमें पहले से ही। ए बी मान लो ये है, सी डी ये है, ए बी पैरेलल है सी डी के। पी क्यू को एज अ ट्रांसवर्सल लाइन मान लो, ये एंगल 50 दिया हुआ है और ये एंगल एक्स दिया हुआ है। तो साफ साफ देखो यहां से दिख रहा है ये दोनों एंगल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो आपस में ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 50 है तो एक्स भी क्या हुआ 50, तो इस तरह से हमारा एक्स निकल आएगा। तो बस अब लिखना कैसे है उस चीज को कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, गिवन है ये चीज। तो हुआ क्या, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एक्स के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एक्स की वैल्यू हो गई 50 डिग्री, क्योंकि एपीक्यू 50 है ना, और ये एपीक्यू किसके इक्वल हो गया, एक्स के, और एपीक्यू 50 था इसलिए एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब एक्स आ गया, अब देखते हैं बेटा वाई। अब वाई में आपको एक चीज गौर करो ध्यान से कि भाई ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब यहां पे ना पी आर को एज अ ट्रांसवर्सल लाइन मान लो, ये हमें गिवन है 127 डिग्री, और इसके इस साइड वाला एंगल क्या है, वाई, नहीं पूरा लेंगे ये वाला एंगल 50 प्लस वाई। तो ये दोनों एंगल भी कैसे बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ए पी क्यू एंगल ए पी आर, ये वाला एंगल है ना पूरा, ए पी आर इक्वल होगा किसके, पी आर डी के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एपीआर की वैल्यू है 50 प्लस वाई, और पीआरडी की वैल्यू 127। अब y इक्वल टू क्या हुआ, प्लस का 50 इधर आके माइनस का, तो भाई y की वैल्यू आ गई आपकी यहां पे 77 डिग्री। तो इस तरह से निकल गए हमारे x और y दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू और आर एस बेटा टू मिरर्स हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये पहले से मैं बोल दिया कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पी क्यू और आर एस। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक टू मिरर पी क्यू, और जो पी क्यू को स्ट्राइक कर रही है बी पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट द रे, उसके बाद मिरर पे रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर पे गई बी सी, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, आर एस पे स्ट्राइक कर रही है सी पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट अगेन सी डी। तो प्रूफ करके दिखाना है ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो भाई इसके अंदर हो गई कंस्ट्रक्शन, और वो क्या है कंस्ट्रक्शन, हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइन बीई ऑन पी क्यू और सी एफ ऑन आर एस। ई बी परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी क्यू, और एक लाइन हमने ड्रॉ करी है एफ सी परपेंडिकुलर टू आर एस। तो ये दो लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो एंगल फॉर्म हुए, एक इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3 और इसे मान लो 4। अब देखो आप लोगों को साइंस पढ़ के आ चुके हो, तो आपको एक चीज तो पता होगी भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या हुआ, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब एक चीज और, दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो बी किसके पैरेलल हुआ, सी एफ के। इसे मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेना सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है।
तो उसका रीजन ये लिखना आप लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वजह से ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ। अब बीई पैरेलल सीएफ है क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन से, तो भाई बीई किसके पैरेलल होगा, सीएफ के पैरेलल होगा। अब देखो गौर से, बीई अगर सीएफ के पैरेलल है, ये बीई है, ये सीएफ है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसका नाम है 2 और इसका नाम है 3। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हुआ, एंगल 2 इक्वल हुआ एंगल 3 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको मान लो बेटा थर्ड इक्वेशन। तो वी गेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि भाई देखो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो आपस में सारे के सारे एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल, है ना। अब सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कोई से भी दो एंगल अगर मैं उठा के प्लस करता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो सारे एंगल्स इक्वल है। तो मैंने कोई से भी दो एंगल का सम अदर दो एंगल के सम के बराबर होगा, होगा बिल्कुल। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग करने होते हैं, जैसा जैसा हमें प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग हमें अपने सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। तो अब देखो हमने 1 और 2 को ही क्यों लिया, 1 और 3 को भी तो ले सकते थे, 1 और 4 को भी तो ले सकते थे, बिकॉज ऑफ 1 और 2 को प्लस करते तो वो एंगल फॉर्म कर रहा है एबीसी, 3 और 4 को प्लस कर रहे तो फॉर्म कर रहा है बीसीडी। और एंगल अगर ये पूरा का पूरा एबीसी और बीसीडी अगर इक्वल है, ड्रॉ करके देखो ये वाला से फिगर, ये पूरा एंगल एबीसी है और ये एंगल पूरा बीसीडी है। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल, तो भाई हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां बेटा जगह नहीं है तो आप नोट करके देन उसके बाद ये बॉक्स वाला नोट करना, ओके। तो क्या हुआ, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो भाई प्रूव हो गया ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हो गया बेटा आपका इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।